अमेरिका का भारत और पाकिस्तान को कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने का मशवरा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की वजीर आजम शहबाज शरीफ और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान महकमे खारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की तहकीकात में ताउन करे। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़्म को दोहराया कि दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अमरीकी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की हौसला अफजाई की कि वो भारत के साथ मिलकर कशीदगी में कमी लाए, बराह रास्त कम्युनिकेशन बहाल की जाए और जनूबी एशिया में अमन और सिक्योरिटी बरकरार रखी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफ़ाफ, काबिल एतमाद और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का इरादा। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से गुफ्तगू में जोर दिया कि अमरीका इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज और जिम्मेदारी से काम लेने के लिए भारत पर दबाव डाले। वज़ीर आज़म ने कहा कि पानी पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों के लिए लाइफ लाइन है। सिंतास माहिदे में यकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई शक नहीं। जम्मू कश्मीर के तनाज़े का पुरअमन हल ही खिते में पायदार अमन यकीनी बनाने का रास्ता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि पहलगाम हमला करने वालों, मनसूबा साजों और उनके हिमायतियों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। दुश्मन की किसी भी जाहिरियत का जवाब देने के लिए पाक फौज की जंगी मशकें जारी। जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशकों में अफसरान और जवान पेशा वराना महारतों का मुजाहरा कर रहे हैं। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जाहिरियत का जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। साबिक वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि अगर भारत ने कोई जारियत दिखाई तो अफवाज पाकिस्तान मौसर जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। हालिया कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान महदूद फ़ज़ाई और ज़मीनी झड़पें हो सकती हैं, लेकिन इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि झड़पें फुल स्केल जंग में तब्दील हो जाएं। दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं, खुदा न करे कि कोई एटमी तसादुम हो। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी पाकिस्तान और भारत के साथ राब्ते में है ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके और पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और शफ़ाफ तहकीकात करवाई जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ का जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और यकतरफा इक़दामात से ख़ित्ते की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा का मसाइल के पुरअमन हल और सिफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन यकीनी बनाने पर जोर। दोनों वज़राए ख़ारजा का सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। भारत ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, मुल्क की तमाम सियासी जमातों के बयानात आ चुके, हर जमात अपनी रियासत के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया को पाकिस्तान की खातिर हम सब के मुत्तहिद होने का पैगाम जा चुका है। बोले, जरूरत पड़ने पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी होगा। कोशिश होगी कि PTI भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करे। PTI की सियासी और कोर कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर है। ऐसे वक्त में कौमी इत्तेहाद और काबिल एतमाद क़यादत नागुज़ीर है। बानी PTI का वाज़े पैगाम है कि पाकिस्तान की अमन की तरजीह को कमज़ोरी ना समझा जाए। मोदी की क़यादत में भारत इलाक़ाई अमन के लिए संगीन खतरा है। जंग मुसल्लत करने के खतरनाक अज़ाइम की शदीद मज़म्मत करते हैं। एलामिया में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ बानी PTI की फौरी रिहाई का मुतालबा करती है ताकि कौम सरहदों के दिफा में मुत्तहद हो सके। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि भारत ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के किरदार के सबूत आलमी मीडिया को फराहम नहीं किए। नई दिल्ली की खामोशी बड़े सवालात को जन्म दे रही है। पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को नजरअंदाज किया गया। मोदी सरकार इस वाक़े को सिंतास माहिदे से निकलने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। भारत की जानिब से दरियाओं पर गैर कानूनी तामीरात पहले ही शुरू हो चुकी हैं, जिन्हें पाकिस्तान मुसलसल मुतनाज़ करार दे रहा है।
हमने ये फैसला किया कि हम इस मरतबा 1 मई के मौका पर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारा काम आज हम कामयाब इस लिहाज से हो गए कि हमने एम्प्लॉयर को और वर्कर को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया। मजदूरों के आलमी दिन पर बैनुल-अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस का उन्वान वर्कर्स एम्प्लॉयर्स इन 2025 है। आज वर्कर्स और मालिकान एक मेज पर हैं। आइन में सोशल जस्टिस का जिक्र बार बार मिलता है जो इस्लाम का एक बुनियादी जुज़्व है। NIRC का बुनियादी मकसद मुल्क में सनत का पहिया रवा रखना है। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा जलता रहेगा। ILO के कंट्री डायरेक्टर गियर थॉमस, माहिरीन कानून और जज साहिबान भी कॉन्फ्रेंस में शरीक। वफाकी वज़र और दीगर भी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का कहना है कि वो समझते हैं कि जजेस इंसाफ नहीं करते, अपने सामने मौजूद दस्तावेज और आइन के मुताबिक फैसला करते हैं और इसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इंसाफ करना तो अल्लाह का काम है। NIRC के ज़ेरे एहतमाम बैनुल-अक़वामी यौमी मज़दूर कॉन्फ्रेंस से खिताब में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि उनके पुरतायुश दफातर और वसाइल मजदूर के तवस्सुत से हैं। आइन में दर्ज हुकूक सबको मिलना चाहिए। कौम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का हमने हल्फ लिया है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि लेबर कोर्ट्स और NIRC के क़याम से मजदूर को हुकूक मिले। तनाज़ात के मुतबादिल हल के इत्तलाक़ से मालिकान और मजदूर के तनाज़ात का हल मुमकिन है। बैरिस्टर ज़फ़र उल्लाह ने कहा कि इस्लाम ने पहली बार मजदूर को गुलामी से मजदूरी में ले लिया। मजदूरों के आलमी दिन पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, जलसे और तकरीबात। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर और रावलपिंडी में होने वाली रैलियों में बड़ी तादाद में मजदूरों की शिरकत। बुनियादी सहूलियात की फराहमी, अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और माहाना उजरत में इजाफे का मुतालबा। मुल्तान, भावलपुर, सरगोदा और बिहाड़ी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मजदूर सड़कों पर शिकागो के जानिसारों को सलाम पेश किया। फूलनगर में मजदूरों के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया। मीरपुर खास, जैकबाबाद, ठट्टा, नसीराबाद और खुजदार समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मजदूरों की रैलियां। मुजफ्फराबाद और नकियाल में अपने हुकूक के लिए मजदूरों के मुजाहरे। आलमी यौम मजदूर पर सदर आसिफ अली जरदारी का मेहनत कश मर्दों ख़वातीन को खिराज तहसीन कहा। मजदूरों की फलाह बहबूद पर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम कानून साजी और इंतज़ामी इस्लाहात की हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तेज़ रफ्तार तरक्की मेहनती अफरादी क़ुव्वत से ही मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पहली बार पंजाब में कम अज़ कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, मजदूर मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर ने कहा कि मेहनत कश तबके की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची का कहना था कि हुकूमत के मेहनत कशों की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी ने कहा कि हर मजदूर काबिल फ़ख्र है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले, मुल्क की मुआशी तरक्की में मेहनत कशों का कलीदी किरदार है। मकबूजा कश्मीर के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला ने भारत में दिहाइयों से मुकीम पाकिस्तानियों की बेदखली को गैर इंसानी करार दे दिया। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि भारत में पाकिस्तानी 50 बरसों से मुकीम हैं, उन्हें डिपोर्ट करना गैर इंसानी और नफरत का बायस है। ये सब ने मेरा मोर्चा की सफाई सुथराई करके दोबारा इसको मैंने तैयार कर दिया है। जो ही इस तरह का कोई होता है तो फायर वगैरह तो मैं अपने बच्चों को लेके इसमें चला जाता हूँ। हमने बैंकर बनाए हुए हैं और हम अपनी आर्मी फोर्स के साथ शर्म शाना खड़े रहेंगे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल के बाद चकोची से मुल्हिका इलाकों में मकीनों ने ज़ेरे ज़मीन बनाए बंकर्स की सफाई शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम का लाइन ऑफ कंट्रोल चकोची के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। आवाम से खिताब में कहा कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। अमीर मकाम के साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर के साथ गड़ी दुबट्टा, चिन्नारी और चकोची में भारत मुखालिफ रैलियों में भी शिरकत।
भारत में दौरान इलाज इंतकाल करने वाले आर्यान शाह की कोयटा में तदफीन कर दी गई। आर्यान शाह की मैयत गुज़िश्ता रोज़ भारत से कोलंबो के रास्ते कराची और आज सुबह कोयटा पहुंचाई गई थी। दिल और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला आर्यान का 25 अप्रैल को भारत के शहर चेन्नई में इंतकाल हुआ था। वालिद के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बाद मरीज बेटे समेत भारत छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर कर दिया गया। ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मंगल की रात जिस खतरे का इजहार किया था वो अब भी बरकरार है, मगर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के अलावा अमरीका और कनाडा में भी दहशतगर्दी को स्पॉन्सर किया। पाकिस्तान की जानिब से तहकीकात की पेशकश को तमाम ममालिक सराह रहे हैं, जिसके बाद भारत शर्मिंदगी और खिफ़त मिटाने की कोशिश कर रहा है। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुताहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ बानी PTI की अपील इस साल मुकर्रर होने का कोई इम्कान नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तहरीरी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सजा के खिलाफ अपीलें सिर्फ अपने नंबर पर ही समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के फैसलों के मुताबिक ज़ेर इल्तवा केसेस और अपीलों को निपटाया जाएगा। इस वक्त सजा याफ्ता मुजरिमों की 279 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। बानी PTI की 14 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील 31 जनवरी 2025 को दायर की गई थी, जो अभी मोशन स्टेज पर है। इस अपील पर पहले पेपर बॉक्स तैयार होंगे, उसके बाद अपील अपने नंबर पर लगेगी। PTI रहनुमा आजम स्वाति ने कहा है कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होकर मुल्क का सोचना चाहिए। ग्रैंड अलायंस अवामी और मुख्तलिफ जमातों का इत्तेहाद है, जिसमें मौलाना फजल रहमान का आना इंतहाई ज़रूरी है। अलायंस का भी ये मुतालिबा है कि बानी PTI को फौरी रिहा करें। PTI ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। मीरपुर खास के गामा स्टेडियम में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि जलसे में नहरों का मामला हल होने की खुशी में जश्न भी होगा। जलसे से कबल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स पार्टी के कारकुनों की रैलियां। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इब्तदाई तौर पर कराची में 100 EV टैक्सियां सड़क पर लाने पर इत्तेफाक। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में निजी टैक्सी सर्विसेज, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज के नुमाइंदों और दीगर की शिरकत। शर्जील मेमन ने कहा कि EV टैक्सी सर्विस फराहम करने की ख्वाहिशमंद कंपनीज को सब्सिडीज दे रहे हैं। इस सर्विस में ड्राइवर और मुसाफिर दोनों सिर्फ खवातीन होंगी। EV टैक्सी सर्विस से बदनुमा चिंची रिक्शों की हौसला शिकनी होगी। जामिया कराची के रिहायशी इलाके में पानी की पाइपलाइन टूटने से जमा होने वाला पानी निकाल दिया गया। वाटर बोर्ड के मुताबिक 84 इंच कुतर की पानी की लाइन की मुरम्मत का काम जारी है। मुरम्मती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए पानी का प्रेशर कम कर दिया गया। मुरम्मत के दौरान शहर को पानी की फराहमी में कमी से जमशेद टाउन, जिनाह टाउन, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, लांढी, कोरंगी, शेरशाह और ओल्ड सिटी एरिया मुतासर होंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर कमी। 1 लीटर पेट्रोल 252 रुपए 63 पैसे और 1 लीटर डीजल 256 रुपए 64 पैसे का हो गया। रात 12 बजे के बाद कीमतें कम ना करने पर इस्लामाबाद में 3 पेट्रोल पंप्स के मैनेजर गिरफ्तार। बन्नू में सफीना तंगी के इलाके चश्मी में CTD और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। 3 CTD एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। DPO के मुताबिक CTD पुलिस की फायरिंग से 2 हमलावर हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। हमलावरों से असलहा, हैंड ग्रेनेड, IED और दीगर सामान बरामद। पुलिस का कहना है कि हमलावर साथियों की लाशें और जख्मियों को अपने साथ ले गए।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक सबूत सामने आ गया। वेबसाइट पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुबैना दस्तावेज में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुकम्मल मनसूबाबंदी मौजूद। जिस ग्रुप पर हमले का इल्जाम लगा उसने अपनी वेबसाइट पर रॉ की दस्तावेज का दावा कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक मीडिया को 36 से 48 घंटे पहले वाक़े की जगह मुतहरिक किया जाएगा। सयाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने फील्ड ऑपरेटर्स रखे जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। मरकजी हैशटैग के बजाय 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट से गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी। कोयटा में अक़लियती बिरादरी का भारतीय जाहिरियत के खिलाफ प्रेस क्लब पर मुजाहरा। मुजाहरे की क़यादत पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अक़लियती उमूर संजय कुमार ने की। संजय कुमार ने कहा है कि पानी बंद करना मोदी के जंगी जुनून का मुंह बोलता सबूत है। अक़लियती बिरादरी पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पूरा पाकिस्तान अपनी बहादुर अफवाज के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। जिस तरह की जारियत होगी उसी तरह का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारतीय हुकूमत अपने ही शहरियों के खून पर सियासत कर रही है। पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत अमन का दुश्मन और दहशतगर्दों का सरपरस्त है। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई बंदिश का नोटिस जारी कर दिया। भारतीय फ़ज़ाई हुदूद 23 मई तक तमाम पाकिस्तानी तैयारों के लिए बंद रहेंगी। कौमी एयरलाइन पहले ही भारतीय फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल रोक चुकी है। इससे पहले भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने के ऐलान पर पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी थी। भारत ने पाकिस्तानी अदाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट भी ब्लॉक करना शुरू कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक इन अदाकारों में माहिरा खान, हानिया आमिर, सनम सईद, इकरा अजीज, बिलाल अब्बास खान और गुलकार अली जफर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम का सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत में बंद कर दिया गया। पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी नाकामी पर भारत में भी सवालात उठने लगे। पहलगाम हमले में मारे गए अफराद में रियासत गुजरात के शैलेश भाई कलाठिया भी शामिल थे। शैलेश की बेवा ने भारतीय वजीर CR पाटिल को आड़े हाथों लिया। कहा, आपके पास बहुत CVIP कारें हैं, लेकिन वहां तो ना कोई फौजी था और ना ही कोई मेडिकल टीम। भारतीय सहाफ़ी और कश्मीर उमूर के माहिर ने कहा है कि वाकया दुनिया के सबसे बड़े फौजी जोन में पेश आया, इसलिए बड़े सवालात उठते हैं। सवाल यह है कि हमले के चंद घंटों बाद ही मुबैना हमलावरों के नाम कैसे मंजर आम पर आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचने में वक्त लगा, लेकिन चंद ही घंटों में हमलावरों की तस्वीर सामने आ गई। तहकीकात ज्यादा काबिल एतबार नहीं लगती। माहिर सिक्योरिटी उमूर ने कहा है कि ये इंटेलिजेंस की नाकामी भी है। किसी भी सूरत ये सिक्योरिटी में बड़ी कोताही थी। इसराइली फोर्सेस की गजा पर बमबारी जारी। गुज़श्ता रोज इसराइली हमलों में 30 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की 60 दिन से जायद नाकाबंदी से ग़िज़ाई बहरान शदीद हो गया। फलस्तीनी NGOs के मुताबिक अगर इमदाद ना पहुंची तो 4 से 5 दिन में बाकी 70 से 80 कम्युनिटी किचन भी बंद हो जाएंगे। नाकाबंदी से कबल तकरीबन 170 किचन फाल थे, जिनमें से 15 बंद हो चुके हैं। इमदाद की बंदिश पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में समाअत तीसरे रोज भी जारी रही। दौरान समाअत अमरीका ने इसराइल का दिफा करते हुए कहा कि इसराइल पर गजा को इमदाद देने की जिम्मेदारी है, लेकिन वो UNRWA के साथ काम करने का पाबंद नहीं। इसराइल ने जनवरी में UNRWA पर पाबंदी आयद कर दी थी। अमरीकी हुकाम ने चीनी हुकाम से राब्ता करके टैरिफ पर बात की है। चीनी मीडिया का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प इंतजामिया मुख्तलिफ दबाव का सामना कर रही है। अमरीका मुख्तलिफ चैनल्स पर फाल तौर पर चीन से बात करने के लिए राब्ता कर रहा है। अमरीकी सदर का दावा है कि मुज़ाकरात के लिए राब्ता चीन ने किया, जबकि चीन अमरीकी सदर के दावे की तरदीद कर चुका। यूक्रेन के कुदरती वसाइल से मुतालिक अमरीका यूक्रेन माहिदा तय पा गया। यूक्रेन अपनी मादनियात तक अमरीका को रसाई देगा। मुश्तरका सरमायाकारी और तामीर नौ फंड कायम किया जाएगा। दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे और मिलकर सरमायाकारी करेंगे। दुनिया की उम्र रसीदा खातून ब्राज़ील की इना कैनाबारो लूकस
116 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। वो 8 जून 1908 को पैदा हुई थीं। जापानी खातून टोमिको इतुका 116 साल की उम्र में इंतकाल के बाद वो दुनिया की उम्र रसीदा शख्स बन गई थी। लाहौर कलंदर्स की टीम क्लाइमेट एक्शन का हिस्सा बन गई। लाहौर कलंदर्स के साथ स्मॉग को करो ऑल आउट मुहिम के तहत क्लाइमेट एक्शन प्लान का पहला हदफ पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने लाहौर कलंदर्स की टीम से हल्फ लिया। क्रिकेटर्स ने आलूदगी और कूड़ा करकट के खात्मे और सरसब्ज माहौल के फरोग की टीम बनकर काम करने का हल्फ उठाया। HPL PSL 10 में कराची किंग्स का मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। टिम साइफर्ट और डेविड वार्नर का जारहाना आगाज। आज ही के दिन दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। जियो टीवी की ड्रामा सीरियल तेरे बिन ने स्टाइल अवार्ड का मेला लूट लिया। बेहतरीन ड्रामा सीरियल के अलावा बेहतरीन एक्टर वहाज अली, बेहतरीन एक्ट्रेस युमना जैदी और बेहतरीन OST का अवार्ड अपने नाम किया। और जियो टीवी पर मिस्ट्री, एक्शन और थ्रिलर से भरपूर 7 स्टार एंटरटेनमेंट के मेगा स्टार ड्रामा सीरियल अछूते मौजू पर मबनी नई ड्रामा सीरियल हमराज का प्रीमियर आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।